Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to my channel Discover Jobs in Pakistan. आज मैं आपको बता रहा हूँ फेडरल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान जॉब 2023। इसमें बहुत सारी नौकरियां हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर है, एडमिन ऑफिसर, सोशल ऑर्गेनाइजर, क्लेम स्टाफ, प्रोटोकॉल स्टाफ और बहुत सारी नौकरियां इसके अंदर। ठीक है, इसमें तालीम की जो हद है मैट्रिक, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, काफ़ी सारी इसमें तादाद है नौकरियों की। जॉब लोकेशन है इस्लामाबाद, कराची। लास्ट डेट है इसकी 30 जनवरी 2023। ठीक है, ये एडवर्टाइज है जो उन्होंने अखबार में किया था। ऑफिस असिस्टेंट के लिए इनको ग्रेजुएट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 5 years एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड इन द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अ फर्म ऑफ रिप्यूट, computer literate with the typing speed of 35 words per minute, English and Urdu writing skill। ये तमाम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऑफिस असिस्टेंट आपके लिए अप्लाई करने को। दूसरा इसमें अकाउंटेंट की नौकरी है, ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 years एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और 2 years ऑडिटिंग फर्म एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग। ये जब तजर्बा है मांग रहे हैं अकाउंट की जॉब के लिए। इसमें तीसरा है इसके अंदर वेब असिस्टेंट, इंटरमीडिएट और इक्वलेंट विद डिप्लोमा सर्टिफिकेशन इन वेब एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड। दूसरा एटलीस्ट 2 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेट ऑपरेशंस एंड फंक्शनैलिटी, word processing and internet, software editing and authoring tools, related website technologies, computer graphics and layout is essential। ये तमाम तजुर्बा मांग रहे हैं वेब असिस्टेंट के लिए। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन इनकी, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होल्डिंग डोमिसाइल ऑफ सिंध मस्ट विजिट NTS वेबसाइट टू अप्लाई ऑनलाइन, www.nts.org.pk। ठीक है, जिनके पास सिंध का डिप्लोमा है, वो सिंध का डोमिसाइल है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। NTS की वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाके खुद को रजिस्टर करके इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म इज, ठीक है, जो आपको मैंने बताई 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। नो नीड टू डिस्पैच अ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स टू NTS हेडक्वार्टर इस्लामाबाद। ठीक है, NTS के दफ्तर में हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करना है इसके अंदर। इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, नामुकम्मल दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। पांचवा है NTS रिटर्न टेस्ट फी ₹200 एंड ₹10 बैंक सर्विस चार्जेस कैन बी पेड वाया। ठीक है, 200 रुपया NTS के चार्जेस हैं और 10 रुपये बैंक की फ़ीस है जो आपको पे करनी है। ये तमाम तर मेथड लिखे हुए हैं, मेथड्स के थ्रू आप पे कर सकते हैं। और इन मेथड्स के अलावा आप जो है TCS के जो है काउंटर पे जाकर भी ये फ़ीस पे कर सकते हैं। कीप विजिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल्स फॉर फ़ी पेड स्टेटस। ठीक है, इनकी जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप देखते रहें ताकि आपकी फ़ीस पे हुई है कि नहीं। अगर आपकी फ़ीस पे होगी तो वहाँ पे आपका स्टेटस जो होगा कि आपने फ़ीस पे कर दी है। एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ठीक है, जो हार्ड कापीज़ भेज जाएंगी उन दरख्वास्तों को ये मंजूर नहीं करेंगे। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। गिने चुने लोगों को बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए। ठीक है, और टेस्ट इंटरव्यू के लिए आने जाने वालों को कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, वो अपनी जिम्मेदारी पे खुद आएंगे। तो उसके बाद है एन इस्लामाबाद बेस्ड प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर सर्विसेज ऑफ सूटेबल पर्सन्स ऑन द फॉलोइंग पोजीशंस। ठीक है, इस्लामाबाद में ये नौकरियां हैं। पहली है असिस्टेंट लॉ है, ग्रेजुएट फ्रॉम एन HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री इज प्रेफरेबल। मिनिमम उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है लेकिन मास्टर वालों को
प्रेफर किया जाएगा इस नौकरी के लिए। मिनिमम 5 years ऑफ प्रोवाइडिंग सेक्रेटरियल सपोर्ट टू एग्जीक्यूटिव्स इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड चाहिए इनको। फिलिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग एक्सपीरियंस चाहिए इनको। गुड कमांड ओवर MS ऑफिस एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये तमाम तो तजुर्बा मांगे इन्होंने असिस्टेंट लॉ के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें है ऑफिस अटेंडेंट। इसके लिए ज़रूरी कि बस वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, इंग्लिश और उर्दू को पढ़ना लिखना जानता हो। 2 साल का तजुर्बा उनको चाहिए ऑफिस अटेंडेंट के लिए, किसी भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में वो ऑलरेडी ऑफिस अटेंडेंट काम कर रहा हो। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस है इसके अंदर। मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 ईयर्स, 35 साल इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है जो वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। नीचे उन्होंने पैकेज बताया हुआ है सैलरी का। अट्रैक्टिव मार्केट बेस्ड सैलरी पैकेज बेनिफिट्स इंक्लूडिंग ग्रेजुटी, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड होगा इसमें, हॉस्पिटलाइजेशन है, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है, एटसेट्रा आर ऑफर्ड। Applicants already in the service of government, semi-government, autonomous bodies must apply through proper channel. आप पहले किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं तो वहाँ से NOC लेकर आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। Application along with the detailed CV, latest photograph, experience certificates and copy of CNSE should reach joint। ठीक है, इसमें आपने एक हार्ड कॉपी CV भेजनी है। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ आप CV आप सेंड करेंगे, लेटेस्ट फोटोग्राफ सेंड करेंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो जिस भी इदारे में आप काम कर रहे हैं वो साथ अटैच करेंगे, CNSE कॉपी लगाएंगे। ठीक है, नीचे एड्रेस है इनका, डायरेक्टर HRPO बॉक्स 1098 GPO इस्लामाबाद। इस एड्रेस के ऊपर आपने अपनी CV भेजनी है। तीसरा इश्तिहार है इसके, A public sector organization requires applications from Pakistani nationals for hiring services against following position on contract basis initially for 1 year। ठीक है, इसमें आप पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस की ये नौकरियाँ हैं, वो 1 साल के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें पोजीशन है डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। क्वालिफिकेशन इसमें मांग रहे हैं मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंसेज और 16 years ऑफ एजुकेशन फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 50 साल एज लिमिट है इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स हैं इनके अंदर, मिनिमम 10 years प्रूवन एक्सपीरियंस एज कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, preferably 4 to 5 years in digital marketing, digital campaigning, digital media buying, digital strategy development, content writing। ठीक है, ये अगर क्वालिटीज़ हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन होगी इस्लामाबाद। Only shortlisted candidates shall be called for interview। गिने चुने लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। Interested candidates are advised to send their applications at the given PO box number। ठीक है, इसमें भी आप अपनी CV सेंड करेंगे जॉब एप्लीकेशन के लिए। एड्रेस ही नीचे दिया हुआ है अपना। ठीक है, CV के अंदर जो उन्हें बता रहे हैं कि क्या क्या लिखना है आपने, फुल नेम लिखना है, एजुकेशन, CNSE नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, एक्सपीरियंस लिखना है अपना, मेलिंग एड्रेस और मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर। ठीक है, ये आपने तमाम तर मेंशन करना है CV के। मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू एक्सेप्ट रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ये बता रहे हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं बगैर कि कोई रीज़न बताए हुए। कैंडिडेट कैन बी disqualified on providing fake documents, false information or using any type of influence। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट को ये डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं
जाली कागजात भेजने पर या गलत इतला करने पर। नो TATA विल बी एडमिसिबल, कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। मिनॉरिटी एंड डिसेबल कोटा शैल बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। मिनॉरिटीज़ के लिए भी है और डिसेबल पर्सन भी, उनके लिए भी कोटा मौजूद है इसके अंदर। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स इंक्लूडेड इन द एज लिमिट मेंशन्ड अबव, ठीक है। जो ऊपर एज दी गई है उस पर आप गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक जो एज रिलैक्सेशन दी जाती है उस पर आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। जो एड्रेस है जिस पे आपने CV सेंड करनी है वह PO बॉक्स नंबर 1799 GPO इस्लामाबाद, इस एड्रेस के ऊपर आपने अपनी CV को भेजना है। देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, कुछ अच्छा कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो काइंडली आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।